चैनल। आज हम लोग करेंगे वर्ड मीनिंग का सेक्शन जिसमें हम सिनोनिम्स को भी पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला होता है बैनिश। बैनिश, एक्साइल, एक्सपेल, तीनों का मतलब होता है किसी को निकाल देना। जैसे राम जी को निकाल दिया गया था वनवास के लिए, तो यहाँ पर हम लोग बैनिश का यूज कर सकते हैं, एक्साइल का यूज कर सकते हैं, एक्सपेल का यूज कर सकते हैं। किसी को घर से निकाल देना, कहीं से भी निकाल देना, तो उसके लिए हम लोग बैनिश, एक्साइल, एक्सपेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड होता है डिसाइडफुल, डिसऑनेस्ट, एम्बिगुअस एंड क्रूड। सभी का मतलब होता है धोखेबाज। ठीक है, कोई इंसान है जो धोखेबाज है, उसके लिए हम डिसाइडफुल, डिसऑनेस्ट, एम्बिगुअस एंड क्रूड। सभी का मतलब है धोखेबाज, जो धोखा देता है। नेक्स्ट वर्ड है जय जयकार करना। किसी की जय जयकार करते हैं तो उसके लिए हम बोलते हैं एक्लेम। एक्लेम, जिसे हम अपलॉड भी बोलते हैं, चीयर भी बोलते हैं और एक्सटॉल भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्लेम, अपलॉड, चीयर्स, एक्टोल, तो इसका मतलब होता है किसी की जय जयकार करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एंगर। एंगर, रेज, फ्यूरी, जिसका मतलब होता है क्रोध, गुस्सा। ठीक है, तो गुस्से के लिए हम लोग एंगर का, रेज का, फ्यूरी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है कोई चीज नाजुक है, फ्रेजाइल, नाजुक है, फीबल, नाजुक है। जैसे कांच के ग्लासेस होते हैं, या कोई भी ऐसी चीज जो जल्दी से टूट सकती है, बेकार हो सकती है, तो दैट इज फ्रेजाइल, दैट इज फीबल, दैट इज ब्रिटल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है त्याग देना या छोड़ देना। किसी को छोड़ देना या कोई चीज त्याग देना, ठीक है, उसके लिए हम बोलते हैं अबेंडन। घर छोड़ देता है कोई, कोई अपनी हिम्मत छोड़ देता है। ठीक है, कोई हम बोलते हैं कि यार मुझे छोड़ दो, तो अबेंडन, गिव अप और फोरसेक, सभी का मतलब होता है त्याग देना और छोड़ देना। नेक्स्ट होता है अडेप्ट, एक्सपर्ट और डेक्स्ट्रस, जिसे हम बोलते हैं निपुण या कुशल। ठीक है, कोई इंसान जो होता है किसी काम में बहुत ज़्यादा माहिर होता है, तो उसके लिए हम बोलते हैं एक्सपर्ट, अडेप्ट, डेक्स्ट्रस। नेक्स्ट वर्ड है सहायता। सहायता करना, वो भी एक वर्ब होती है हेल्प, और एक होता है सहायता, कि मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। तो यहाँ पर होता है एड, असिस्टेंस, हेल्प, सभी का मतलब होता है सहायता, मदद। अपॉलॉजी, रिग्रेट, पार्डन। अपॉलॉजी का मतलब होता है माफी, रिग्रेट का मतलब होता है माफी, पार्डन का मतलब होता है माफी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एरोगेंस, प्राइड, इंसोलेंस। एरोगेंस, प्राइड, इंसोलेंस, सभी का मतलब होता है अभिमान या घमंड। किसी के अंदर किसी चीज का घमंड होता है, अभिमान होता है, तो हम उसके लिए बोलते हैं एरोगेंस, प्राइड, इंसोलेंस। चलिए नेक्स्ट होता है चढ़ाई। चढ़ाई किसी को, जैसे पहाड़ की चढ़ाई होती है, ठीक है, तो उसके लिए हम बोलते हैं एसेंट। एसेंट, एलिवेशन, अपस्विंग। एसेंट, एलिवेशन, अपस्विंग, सभी का मतलब होता है चढ़ाई। हमला, हमला, आक्रमण, इसको हम बोलते हैं अटैक, असॉल्ट, इन्वेजन। अटैक, असॉल्ट, इन्वेजन, सभी का मतलब होता है हमला। नेक्स्ट होता है शाप। शाप का मतलब है बेन, कर्स, मिसचीफ। मिसचीफ को हम नुकसान भी बोलते हैं, इसका एक मतलब होता है नुकसान। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ नुकसान। ठीक है, तो बेन, कर्स और मिसचीफ, सभी का मतलब होता है शाप। नेक्स्ट है प्राप्त करना कोई चीज, अटेन, अचीव, गेन। अटेन, अचीव, गेन, प्राप्त करना। बहादुर, बहादुर, ब्रेव, जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, बोल्ड, करेजियस, इम्प्यूडेंट, ब्रेव। बोल्ड, करेजियस, इम्प्यूडेंट, ब्रेव। ठीक है, तो ये होता है बहादुर।
नेक्स्ट होता है बनाना, कोई चीज़ घर बनाते हैं, कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके लिए बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, इरेक्ट। बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, इरेक्ट। नेक्स्ट है मुनाफा, ठीक है। मुनाफा उसको बोलते हैं बेनिफिट, गेन, प्रॉफिट। बेनिफिट, गेन, प्रॉफिट। भरोसा, भरोसे के लिए हम बोलते हैं बिलीफ, ट्रस्ट, क्रीडेंस। बिलीफ, ट्रस्ट, क्रीडेंस। नेक्स्ट है एबहोर, एबहोर, हेट, डिसलाइक, डिस्पाइस। सभी का मतलब होता है घृणा करना, ठीक है। एबहोर, हेट, डिसलाइक, डिस्पाइस, घृणा करना। नेक्स्ट है सहना, बर्दाश्त करना, बियर, एंड्योर, टॉलरेट। बियर, एंड्योर, टॉलरेट। ईमानदार, ऑनेस्ट, सिंसियर, ट्रस्टवर्दी। ऑनेस्ट, सिंसियर, ट्रस्टवर्दी, these words are belong to कोई इंसान ईमानदार है। नेक्स्ट है व्यस्त, बिजी, एंगेज्ड, एंग्रोस्ड, ठीक है। व्यस्त मतलब कोई इंसान किसी काम में तल्लीन हो जाता है, बिजी हो जाता है, हम बोलते हैं कि उसमें तो व्यस्त है वो, तो ये है बिजी, एंगेज्ड, एंग्रोस्ड। डरपोक, स्नीकी, टिमिड, फेंट, हार्टेड। फेंट हार्टेड यहाँ पर ये भी एक ही वर्ड है, फेंट हार्टेड, टेमरस, ठीक है। स्नीकी, टिमिड, फेंट हार्टेड और टिमरस, ठीक है। एक खाली फेंट का मतलब होता है बेहोश हो जाना। फेंट, फेंट का मतलब होता है बेहोश हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पर फेंट का एक मतलब होता है डरपोक, बुज़दिल, और एक का होता है बेहोश हो जाना। स्नीकी, टिमिड और स्नीकी, टिमिड और फेंट हार्टेड और टिमरस, इसका मतलब है डरपोक, बुज़दिल। बेतुका, एब्सर्ड, सेंसलेस, ridiculous, irrational। absurd, senseless, ridiculous और irrational, बेतुका। नेक्स्ट वर्ड है किसी को अपमानित करना, किसी की बेइज्जती करना। अबेस, डिसग्रेस, डिसग्रेड, डिसऑनेस्ट, डिसऑनर, और एक हम बोलते हैं डिसरिस्पेक्ट, ठीक है। अबेस, डिसग्रेस, डिग्रेड, डिसऑनर, डिसरिस्पेक्ट और इंसल्ट। इंसल्ट भी होता है कि भाई किसी को इंसल्ट कर दी, ठीक है। नेक्स्ट होता है परिश्रमी। परिश्रमी का मतलब होता है एसिडुअस, डिलीजेंट, लेबोरियस, ठीक है। एसिडुअस, डिलीजेंट, लेबोरियस और एक बहुत कॉमन होता है हार्ड वर्किंग, ठीक है, हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट है एमिलियोरेट। एमिलियोरेट, अमेंड, बेटर, इम्प्रूव, सुधारना। जैसे कोई जो हमारा बिल होता है, कोई कानून होता है, उसको हम क्या करते हैं, सुधारते हैं, उसमें कोई चेंजेस करते हैं, अच्छे चेंजेस करते हैं, तो दैट मीन्स हम बिल के अंदर क्या कर रहे हैं, अमेंडमेंट कर रहे हैं, अमेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसको सुधार रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चकित रह जाना। चकित, चकित मतलब कि हैरान रह जाना। एस्टोनिश, एस्टाउंड, सरप्राइज, अमेज्ड, ठीक है। एस्टोनिश, एस्टाउंड, सरप्राइज, अमेज, सभी का मतलब है चकित हो जाना। नेक्स्ट है शत्रुता। शत्रुता, दुश्मनी। हॉस्टिलिटी, एनमिनिटी, एनमिटी, इल विल। हॉस्टिलिटी, एनमिटी, इल विल और मेलिग्निटी, इनका मतलब होता है शत्रुता, दुश्मनी, ठीक है। एनमिटी जो है ये एनिमी वर्ड से बना होता है, जिसका वर्ड होता है, जिसका मतलब होता है दुश्मन। एनिमी का मतलब होता है दुश्मन, फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त,
तो इसी से ये बना है एनमिटी, मतलब दुश्मनी। ठीक है, इल विल ये भी दुश्मनी है, और मेलिग्निटी ये भी एक दुश्मनी के लिए होता है। तो ये हमारी आज की वीडियो। तो आई होप मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।